विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर चिरायु कैंसर अस्पताल भोपाल में एक विशेष जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इलाज में हुई आधुनिक प्रगति की जानकारी देना तथा कैंसर से जंग जीत चुके मरीजों के साहस, संघर्ष और सफलता को समाज के सामने प्रस्तुत करना रहा। इस अवसर पर चिरायु कैंसर अस्पताल के द्वारा भोपाल में कैंसर देखभाल के 10 सफल वर्ष पूर्ण होने पर यह उत्सव मनाया गया। सीधी जिले से आया हूँ। मेरे पेशेंट का श्यामवती विश्वकर्मा नाम है। मैं पहले तो बनारस हॉस्पिटल गया था। 3 महीने में वहाँ परेशान था। मरीज को मेरे ऐसा लगा कि ये मतलब 15 दिन अगर आउट भी जाएंगे तो मेरे मरीज से मुलाकात ना हो पाएगी। तब कोई ऐसा हमको बताया कि आप चले जाओ चिरायु हॉस्पिटल में। तो मैं आ गया चिरायु हॉस्पिटल और चिरायु हॉस्पिटल में मैं 3 महीने कंटिन्यू भर्ती रहा। श्रीमान अनिकेत सर जी से जब मैं मिला वो हमको अच्छा आश्वासन दिए और जो है ना अच्छी दवाई हुई। और मैं चिरायु हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टरों से मैं इतना खुश हूँ कि शायद मतलब कहा नहीं जा सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और यहाँ के डॉक्टरों को और कर्मचारी हैं उनको हमारे लिए से बधाई हो, मेरे जीवन को दान दिए सर। ओके, आज कैंसर डे है और आज हम चिरायु हॉस्पिटल कैंसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनिकेत गोयंका जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चाणक्य न्यूज़ में। सर आज कैंसर डे है, क्या कहेंगे सर? आज विश्व कैंसर दिवस है और विश्व कैंसर दिवस की इस साल की थीम है एक साथ अलग और एकजुट। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बीमारी तो है लेकिन उसका भय बीमारी से भी बड़ा हो गया है। और कैंसर में मैं बहुत यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सुधार हो गया है कैंसर के इलाज में और कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर टोटली क्योरेबल है। सही वक्त पे अगर कैंसर की पहचान हो जाती है तो कैंसर पूरी तरीके से खत्म होता है। जिसका जीता जागता सबूत आज हमारे कार्यक्रम में जो 50 से ऊपर कैंसर सर्वाइवर्स आए थे उन्होंने बताया। तो किस तरह के लक्षण जो आए आपके पास, किस तरह के कुछ ऐसे कैंसर के लक्षण होते हैं उनके बारे में सबको पता होना चाहिए, जैसे वजन का कम होना, थकावट का रहना, मुंह लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते से खून का रिसाव होना, कहीं कोई गांठ का महसूस होना और ऐसी कोई चीज़ जो कि दिनचर्या से अलग है उसका होना, जो कि आम फीलिंग से अलग है। अगर कोई भी सिम्टम लंबे समय तक है, अगर खांसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर सर दर्द लंबे समय से है तो कैंसर के बारे में सोचा जाना चाहिए और जांच करा लेना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। तो सर एक धूम्रपान भी लोग कर रहे हैं, उसको लेके क्या देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यवश है कि हिंदुस्तान में आज भी तंबाकू की खपत बढ़ रही है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये खपत कम हो रही है। आज भी हम देखते हैं कि कई कैंसर लगभग 30 से 40% कैंसर तंबाकू के सेवन से हो रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि यदि हम तंबाकू के सेवन को कम कर सकें तो हम करीबन 30 से 40% कैंसर को कम किया जा सकता है। तंबाकू से जो कैंसर होता है वो आमतौर पे युवाओं में भी हो रहा है और ऐसे लोग जो तंबाकू का सेवन 15 साल की उम्र से कर रहे हैं 25, 30 साल की उम्र में कैंसर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण हम हमारे देश का एक प्रोडक्टिव यूथ और यंग फोर्स को खो रहे हैं। कुछ अभी बढ़ी है कुछ सालों में सर कैंसर के मरीजों की आपको? जी, कैंसर की संख्या बढ़ रही है और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि भारत की औसत उम्र भी बढ़ रही है। एवरेज एज, हिंदुस्तान एक यंग देश हुआ करता था, आज धीरे धीरे हमारी एवरेज एज भी बढ़ रही है और हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। पहले के ज़माने में, पहले के समय में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी, लोग मलेरिया, डेंगू और ऐसी बीमारियों से ख़त्म हो जाते थे, लेकिन ये हमारा सक्सेस है कि इन बीमारियों से हमने निजात पा ली है और आज आप नहीं सुनते कि मलेरिया से बहुत लोग मरे। तो इसी तरीके से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, कुछ बीमारियों से हम बच पा रहे हैं, इस कारण कैंसर और ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
और तंबाकू तो एक बड़ा कारण है। सर ये लाइफस्टाइल भी लोगों का है, खाने पीने का भी इसमें जी, खाने पीने का भी लाइफस्टाइल भी थोड़ा सेडेंटरी हो गया है। आमतौर पे आप देखते हैं कि आजकल सारे काम बैठ के करने का नियम हो गया है, और ऐसे काम जिसके लिए ऐसे लो मिडिल इनकम फैमिलीज के लोग भी आजकल आप देखेंगे कि मोटापा उनमें बहुत हो गया है। जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जो शायद इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन उनको भी वो वाली बीमारियां हो रही हैं जिन्हें आमतौर पे समझा जाता था कि ये अमीर लोगों की बीमारी है, जैसे डायबिटीज, मोटापा। तो इसी कारण से कैंसर बढ़ता है। सर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की भी देखा गया है। जी, महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, और लगभग अगर महिलाओं के अंदर हम 100 कैंसर देखते हैं तो 25% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई गांठ महसूस हो रही है, मान लीजिए उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, पस सिक्रीशन हो रहा है या ब्लड सिक्रीशन हो रहा है, तो ज़रूर से परामर्श लेना चाहिए, अपने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिकेत गोइंकर जी, जिनसे आज हमने बात करी चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।